नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज में आपका स्वागत है। राज न्यूज के माध्यम से मैं आ गया हूं आपके बीच में बड़ी अपडेट्स लेके, नई अपडेट्स लेके। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हो जाओ तैयार, यानी कि देश की जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो तैयार हो जाएं, क्योंकि 21 जनवरी 2026 से आंगनबाड़ी बहनों के लिए 2 नए काम निर्धारित किए गए हैं सरकार द्वारा। तो अवश्य ध्यान देने योग्य बातें हैं, साथ ही कान खोल के सुन लो। जितनी भी जरूरी काम है, यानी कि कान खोल के आपको सुनना जरूरी है, क्योंकि बहुत जरूरी काम है। साथ ही मानदेय में बढ़ोतरी भी की जाएगी सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों के लिए। ये जानना बेहद जरूरी है और ये जान ले क्या 2 नियम लगाए गए हैं, उनके बारे में विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने वाले हैं। साथ ही आप राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लो। यानी कि दोस्तों बता देता हूँ, आंगनबाड़ी बहनों, जितनी भी आंगनबाड़ी बहनें हैं वो तैयार हो जाएं। 21 जनवरी 2026 से आंगनबाड़ी बहनों को 2 नए काम करने होंगे। वो नए काम कौन से हैं? ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है, सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनें हैं वो अवश्य देख लें, उनके लिए जरूरी सूचना है। जितनी भी देश की आंगनबाड़ी महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी राज्य की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सभी के लिए बेहद जरूरी सूचना है। तो वीडियो में बने रहना, राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों बता देता हूँ, 21 जनवरी 2026 से आंगनबाड़ी बहनों को करना होगा 2 नए काम, यानी कि आदेश जारी किए गए हैं महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा। तो दोस्तों ऐसे कौन से जो जरूरी काम हैं, वो जितनी भी देश की आंगनबाड़ी महिलाएं हैं उनको जानना बेहद जरूरी है, ताकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सरकार की ओर से समय समय पर नए नियम निर्देश जारी किए जाते हैं, ताकि बच्चे महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं को और अभी बेहतर बनाया जा सके। हाल ही में सोशल मीडिया, विभिन्न समाचारों माध्यम से 21 जनवरी 2026 से आंगनबाड़ी बहनों के लिए 2 नए बड़े कार्यों को लेकर चर्चा तेजी से चल रही है, यानी कि जो कब से लागू होंगे उनके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। यानी कि दोस्तों यह खबर विशेष रूप से उन आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है जो लंबे समय से डिजिटल अपडेट और केंद्र प्रबंधन के लिए सुधार का इंतजार कर रही हैं। विभाग द्वारा जारी किए गए संभावित निर्देशों के अनुसार अब केंद्रों में संचालन और बच्चों की ट्रेनिंग के लिए तरीके के लिए बड़े बदलाव किए गए हैं, उनके लिए विस्तार से हम जानेंगे वीडियो के माध्यम से। आप राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ ही मैं बता देता हूं, इन बदलाव का मुख्य उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यप्रणाली को पारदर्शिता लाना, साथ ही जितने भी लाभार्थियों तक योजना का लाभ सीधे पहुंचाना। आइए विस्तार से जानते हैं कौन से 2 नए काम लागू किए गए हैं और जो आंगनबाड़ी बहनों के लिए आने वाले समय में करने पड़ सकते हैं, उनको विस्तार से जानेंगे। देश की आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए जो नए 2 काम लागू किए जाएंगे उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। जी हां दोस्तों, 21 जनवरी 2026 से आंगनबाड़ी बहनों को करने होंगे 2 नए काम। उन सभी 2 नए काम हैं, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों बता देता हूं, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल इंडिया की तरफ से नए पहल शुरू की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2026 की शुरुआत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 प्रमुख जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं, जिससे पहले जिम्मेदारी बच्चों के यूनियन पहचान यानी कि अपार आईडी बनाना होगा। जितने भी दूसरी जिम्मेदारी बायोमेट्रिक उपस्थिति यानी कि बायोमेट्रिक उपस्थिति को दर्ज करना शामिल किया गया है। साथ ही मैं बता देता हूं, अपार आईडी के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को पूरा रिकॉर्ड एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होगा। वहीं बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होने से आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायकर्ता की उपस्थिति सीधे पोषण ट्रैक्स ऐप्स और नए सरकारी पोर्टल पर दर्ज होगी, जिससे केंद्रों के समय पर खुलने और बंद होने का सटीक जानकारी सरकार के पास रहेगी। दोस्तों बता देता हूं, जितनी भी आंगनबाड़ी जो नई कार्य योजना है 2026 का ओवरव्यूज उसके बारे में जानेंगे। यानी कि योजना और अपडेट्स के नाम, यानी कि आंगनबाड़ी नया कार्य निर्देश 2026 के बारे में जानेंगे और प्रभावी तिथि यानी कि है 21 जनवरी 2026 से संभावित प्रभावित होने वाली है। मुख्य कार्य यानी कि जो फर्स्ट कार्य दिया गया है सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों की अपार आईडी बनाना, यानी कि उनकी स्टूडेंट आईडी तैयार करना। साथ ही मुख्य जो दूसरा कार्य है बायोमेट्रिक एडलिंग सिस्टम को लागू करना। संबंधित विभाग की बात करें, महिला बाल विकास विभाग द्वारा लागू किया जाएगा।
इसके साथ ही लाभार्थी यानी कि आंगनबाड़ी सेविका सहायकर्ता एवं बच्चों की बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे उद्देश्य यानी कि कार्य को पारदर्शिता और डिजिटल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। दोस्तों इसके साथ ही मैं बता देता हूं यानी कि पोस्टल और ऐप्स के जरिए यानी कि पोषण ट्रैक ऐप्स और नए ऐप बायोमेट्रिक ऐप्स भी तैयार किया गया है। राज्य की बात करें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी जल्द ही लागू होने वाला है। तो वीडियो में बने रहना, राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों बता देता हूं यानी कि बच्चों की अपार आईडी कार्ड बनाना बेहद जरूरी कर दिया गया है। फर्स्ट काम के लिए यानी कि सरकार ने अब स्कूलों की तर्ज पर आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए नेशन वन स्टूडेंट आईडी के तरीके से अपार आईडी बनाने का निर्णय लिया है। यह एक 12 अंक का डिजिटल कार्ड होता है जिससे बच्चा पूरा शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा। दोस्तों इसके साथ ही मैं बता देता हूं आंगनबाड़ी बहनों को अपने केंद्र के सभी पंजीकरण बच्चों का डाटा एकत्रित करना होगा जिससे पोस्टल पर अपडेट करना होगा। इस आईडी का फायदा यह होगा कि यदि बच्चे भविष्य में किसी भी स्कूल में दाखिला लेते हैं तो इसका पिछला पूरा रिकॉर्ड टीकाकरण, पोषण एवं स्वयं का वहां स्थानांतरित भी किया जा सकता है। यह काम पूरी तरीके से डिजिटल होने वाला है जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपना स्मार्टफोन केंद्र में मिले लैपटॉप्स के जरिए कर सकती है। साथ ही इस विभाग की ओर से विशेष परीक्षण सत्र भी आयोजित किए जा सकते हैं ताकि किसी बहन को तकनीकी समस्या ना आए और उनको पूरी बायोमेट्रिक तरीके से समझाया जाए। दोस्तों बता देता हूं इसके साथ ही बायोमेट्रिक उपस्थिति और डिजिटल मॉनिटरिंग भी अब की जाएगी सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पे। यानी कि जो दूसरा सबसे बड़ा बदलाव किया गया है आंगनबाड़ी केंद्रों की उपस्थिति प्रणाली में लगाया जाएगा। सभी के लिए सभी जगहों पर रजिस्ट्रेशन केवल ऐप्स और फोटो अपलोड करने का हाजिरी लगाई जाती थी, लेकिन अब 2026 से इसे एक कड़ा हुआ है यानी कि बायोमेट्रिक सिग्नेचर भी किए जाएंगे जिससे किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा भी नहीं होगा। दोस्तों इसके साथ ही आंगनबाड़ी सेविका सहायकर्ताओं को केंद्र खोलते समय अपना अंगूठा यानी कि फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन से अपना ऑटोमेटिक जो हाजिरी है वो लगानी होगी। साथ ही सीधा जिले स्तर के सर्वे पर जुड़ी रहेंगी जिससे उनको सुनिश्चित होगा कि आंगनबाड़ी केंद्र निर्धारित समय पर खुला है और कार्यकर्ता अपना ड्यूटी पर उपस्थित भी है। इससे न कि कुछ राज्यों के बच्चों की उपस्थिति भी बायोमेट्रिक चेहरा और पहचान से की जाएगी ये योजना के तहत, जिससे फर्जी हाजिरी और राशन वितरण के होने वाली गड़बड़ियों को पूरी तरीके से रोका जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए जो वीडियो में है इतना ही। आप राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज के माध्यम से रोज हम इसी प्रकार से नई अपडेट्स लेके आते रहते हैं। तो ये दोनों काम आपको करना बेहद जरूरी है। जिन्हें भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनके लिए आज की यह जरूरी सूचना थी। तो वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।